रियल एस्टेट फील्ड की मौजूदा सूरत हाल, आने वाले इलेक्शंस के बाद क्या इसमें कुछ बेहतरी आएगी या नहीं, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आमना अली और आप मुझे देख रहे हैं एम्पायर ज़ोन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस सवाल के बारे में जो कि हर एक उस इंसान के जहन में है जिसने रियल एस्टेट में चाहे तो ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है या कम इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन सवाल सबका एक ही है कि क्या आने वाले इलेक्शंस के बाद प्रॉपर्टी के हालात बेहतर होंगे, रियल एस्टेट फील्ड में कोई बेहतरी आएगी या नहीं। तो ये सवाल जो है वो हर एक इंसान का है, हमसे बहुत बार आप पूछ भी रहे हैं इसके हवाले से, तो मैं ज़रूर आपके साथ अपनी राय इसके बारे में शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले हम ओवरऑल कुछ मुल्की हालात के बारे में बात करेंगे जो कि इस वक्त किसी से ढके छुपे नहीं हैं। किसी भी मुल्क की इकॉनमी जो है वो डिपेंड करती है उसकी मौजूदा हुकूमत या जो भी गवर्नमेंट चल रही होती है उसके ऊपर। लेकिन इस वक्त बदकिस्मती से हमारे जो मुल्क के हालात हैं उसमें ना तो हमारी गवर्नमेंट स्टेबल है, ना ही हमारी इकॉनमी स्टेबल है, और ना ही हमारे जो गिरदोनवा में हम जो चीज़ें रोज़मर्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी कीमतों की कोई भी जो स्टेबिलिटी है वो नज़र आती है। इंसान सुबह उठकर कुछ सोचता है, शाम को कुछ और हालात हुए हुए होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ओवरऑल इतनी डिस्टर्ब हुई हुई हैं कि जिसकी वजह से किसी भी चीज़ के बारे में अपना एक राय देना या उसके बारे में कंफर्म कोई चीज़ कहना बहुत ही मुश्किल है। इसी तरह से चूँकि जैसे मैंने जिक्र किया कि ना तो इस वक्त इकॉनमी स्टेबल है, ना ही गवर्नमेंट स्टेबल है, तो इस चीज़ का जो ओवरऑल एक इम्पैक्ट है वो रियल एस्टेट पर भी इस वक्त बहुत ज़्यादा है। हम इसको बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि इस वक्त रियल एस्टेट के हालात जो हैं वो बहुत अच्छे जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो बहुत डाउन हुई हुई है। चाहे कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिसका काम ही ये है कि उसने अपने बिज़नेस को अपने पैसे को इसी तरह से रोटेट करना होता है कि प्रॉपर्टी ली, उसको बेच दिया, और ली और फिर बेच दिया, इसी में उनका जो है वो सारा सर्कल चल रहा होता है। या फिर वो कोई एक ऐसा इंसान है जिसने अपने लिए घर बनाने के लिए कोई एक प्लॉट ख़रीदा हुआ है, उसकी भी यही सूरत हाल है। बड़ा इन्वेस्टर है, उसने अपनी चीज़ों को रोका हुआ है, या फिर वो स्टक हो चुकी हैं क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन हुई हुई है, या फिर अगर वो इंसान है जिसने घर बनाना है, वो मटेरियल की कॉस्ट को लेकर इतना परेशान है कि उसने भी अपनी इस चीज़ को जो है वो रोका हुआ है। ओवरऑल हर चीज़ का एक ही इस वक्त सोल्यूशन है, हर इंसान की एक ही चीज़ के ऊपर नज़र है कि आने वाले इलेक्शन जो हैं वो मुल्क को या प्रॉपर्टी की इस रियल एस्टेट की फील्ड को जो है वो किस तरफ लेकर जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इस बारे में कि अगर जो आप हमसे पूछ रहे हैं कि जी हमें बताएं कि इलेक्शन के बाद प्रॉपर्टी की क्या सूरत हाल होगी, तो उसकी तरफ आ जाते हैं। मैं उसके बारे में अगर आपको जवाब दूं तो देखें, इन सारी बातों का एक ही जवाब है और वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अगर हमारे ये आने वाले इलेक्शन शफाफ तरीके से हो जाते हैं, जो भी गवर्नमेंट आती है, आवाम जिसको भी सिलेक्ट करती है उसको जो है वो मान लिया जाता है उस डिसीजन को, और एक अच्छी हुकूमत जो है वो आ जाती है, तो सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। उसमें चाहे तो हमारे इदारे हैं, चाहे वो हमारी कोई अथॉरिटीज़ हैं, जिस तरह से भी काम जो बेहतर से बेहतरीन तरीके से किया जाएगा वही हमारी सारी चीज़ों को जो है वो स्टेबल भी करेगा, और उसी में हमारी ये रियल एस्टेट की फील्ड भी है जो कि बेहतरी की तरफ जा सकती है। जिन लोगों की इस वक्त अपनी चीज़ें स्टक हुई हुई हैं या वो नहीं बेच पा रहे हैं कीमतें डाउन होने की वजह से, इंशाल्लाह ताला हमारा यही एक्सपेक्टेशन है कि अगर ये इलेक्शन जो है वो साफ़ और शफाफ हो जाते हैं, जो भी गवर्नमेंट आती है वो मैटर नहीं करता है कि वो कौन सी हुकूमत आ रही है, क्योंकि हम इस वक्त जो है वो मुल्क की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। उसमें अगर हम किसी भी एक पार्टी को कहेंगे नहीं ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो इन चीज़ों से हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न मुल्क की बेहतरी से है, और उसके लिए कोई भी पार्टी आए उससे जो है वो इन चीज़ों को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आने वाली हुकूमत अगर अपनी ज़िम्मेदारी निभाती है, इदारों की तरफ वो तवज्जो देती है और अथॉरिटीज़ जो हैं वो अपना काम बेहतर तरीके से करती हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद भी यही करते हैं कि चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट जो है वो आवाम को भी एतमाद मिले, उनकी चीज़ों को देखे सुने, तो सारी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह ताला बेहतर होती जाएंगी। सो व्यूअर्स, ये थी कुछ ओवरऑल चीज़ें मुल्क के हालात को देखते हुए जो कि आपके साथ शेयर की, और उसी के साथ साथ आप लोगों के सवाल का जवाब देने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आएगी, और इसी तरह का इंफॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।